बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जंग छिड़ चुकी है। इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी और अब मुक्तदर हलकों ने, ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी पोजीशन भी वाजे कर दी है और इस वक्त किसी भी तरह से सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस सब के अंदर एक अहम तरीन मुल्क की एंट्री की बातें हो रही हैं और यह दावा भी इस वक्त जो हुक्मरान जमात है और हुकूमत के अपने घर से हो रही है। इस सब के अंदर जो अहम तरीन खदशा है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रखनी है। और क्या इस वक्त बीच बचाव की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं या फिर मुक्तदरा के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की वापसी की बात भी चल पड़ी है और इमरान खान साहब अब क्या वापस आने वाले हैं और ये सब कुछ उस बढ़ते हुए दबाव और उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। क्या कप्तान का ये मूव एक वेल टाइम्ड मूव है और हर तरफ से जब दबाव बढ़ रहा था तो कप्तान ने भी फैसला किया कि वो भी दबाव बढ़ा दे, ये एक नुक्ता बड़ा अहम है। जबकि दूसरी जानिब अल्लाह लाख है, सच का खुदा है, बुशरा बीबी एक मर्तबा फिर सुरखुरू ठहरी हैं और बुशरा बीबी के मामले के ऊपर राना सनाउल्लाह ने सच उगल दिया है। अब ये सारे अहम तरीन इंकशाफात हैं जो आपके सामने रखने हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को अगर कोई चीज जाहिल कर सकती है तो वो आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स तो हैं, लेकिन उससे पहले एक अजीब सी खबर मेरे सामने से गुजरी और मैंने इसे वेरीफाई किया। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त आपको पता है कि दो ओहदे ऐसे हैं, वजीर दाखिला और वजीर खजाना। ये नून लीग से इनका ताल्लुक नहीं है, ये मुक्तदरा या फिर रियासत के लगाए गए वज़रा हैं, यानी दे हैव गॉट फुल सपोर्ट। तमाम तर मामलात जो हैं उनके अंदर चीजें उसी तरह से हैं। अब यहां पर एक खबर आई है वजीर खजाना के हवाले से। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली बार इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास की कार्रवाई खुफिया रखने का फैसला कर लिया गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वजारत खजाना को सरकारी सतह पर काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास की खबर जारी ना करने की हिदायत जारी की हैं। ज़राए ने बताया है कि मुसलसल 2 रोज इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और वजारत खजाना की तरफ से खिलाफ मामूल इससे मुतल्लिक कोई प्रेस रिलीज या एलामिया जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक इन 2 दिन के इजलासों में अहम नौयत के फैसले किए गए हैं जिनसे मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने भी अपने तमाम अफसरों और एहलकारों को किसी भी मामले पर मीडिया से बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी है। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि FBR के अफसरान में मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर मीडिया से बातचीत करने का रुझान बढ़ रहा है और यह इदारे के असूलों की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा यह हिदायत की जाती है कि तर्जुमान FBR के अलावा किसी भी अफसर या एहलकार को किसी भी मामले पर मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। FBR ने इदारे की कारकर्दगी और पॉलिसी फैसलों से मुतल्लिक अफसरों और एहलकारों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोक दिया है। अब ये जो डेवलपमेंट इक्तसादी राब्ता कमेटी वाली है, ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस तरह का मामला हो। अब इसमें मैं ये समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नंबर 1। अब क्या ये फैसले कुछ ऐसे हैं जो ऑब्वियसली मुल्की मफाद में है या कोई ऐसी चीज़ है जैसे आपको पता है सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी होती है, उसे पब्लिक नहीं किया जाता। मईशत के मामलात के ऊपर क्या अवाम को आगाह रखना चाहिए? मेरी ज़ाती राय यह है कि हो सकता है कि कोई सेंसिटिव मामलात हो, लेकिन जब आप क्लैरिटी से चीज़ें नहीं लाते तो फिर चहमगोइयों को जगह मिलती है। अब आप एग्जाम्पल उसकी ले लें, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। ये कोर कमांडर पेशावर जो है, उन्होंने बुलाया KP की कैबिनेट को। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और बिल्कुल ठीक है, जाना चाहिए। सिक्योरिटी के मामले पर लाइजॉन होना चाहिए। खान साहब का भी ये मौक़िफ़ है, GHQ का भी ये मौक़िफ़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका प्रेस रिलीज आ जाता तो कम से कम वो चहमगोइयां ना होती। लोगों ने तो यहां तक बात कर दी कि काबीना का इजलास ही कोर कमांडर हाउस में हुआ है, सूबा ही अब वहां से चलाया जाए। मतलब खुदा का खौफ करें। कैबिनेट वहां पर अगर इफ्तार के लिए गई है, कैबिनेट को ब्रीफिंग मिली है, PM भी तो गए, GHQ ने भी तो ब्रीफिंग मिली और ये होना भी चाहिए। अच्छी ये एक एक्सरसाइज है, सब ऑन बोर्ड होने चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स। लेकिन प्रेस रिलीज ऑफिशियल ना आने की वजह से क्या हुआ कि चहमगोइयों को जगह मिली और फिर चहमगोइयां जब होती हैं तो उसमें ज्यादा बात हो जाती है। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब को मेरा जाती ये मशवरा ये होगा, एज अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया एंड मीडिया मैनेजमेंट एंड पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट, जो हमने पढ़ा है बाहर से भी और पाकिस्तान से भी और जो सीखा है, आप अगर चीजों को खुफिया रखेंगे तो उससे चहमगोइयां ज्यादा होंगी, उससे रूमर ज्यादा आएंगे, बात आएगी जराए से।
اور پھر ذرائع کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے، پھر آپ اس کی تردیدیں کرتے رہیں گے اور تردید اتنی نہیں پہنچتی جتنی خبر پہنچ جاتی ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو آئی تھنک اس چیز کو وہ ریویو کریں گے. اب یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ناظرین کرام جو آپ کے سامنے رکھنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور اسمگلروں سے تشبیہ دینے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم دہشت گردی میں اضافے کی ذمہ دار ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ اور یہ لوگ پہلے بھی ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، کبھی ہمارے پختون بھائی جو کہ غیرت اور قومی حمیت کا ایک آپ کہہ لیں کہ پیکر ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا نا، آپ دیکھ لیں انہوں نے اپنے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیا، ان کا ایسے نہیں چلے گا، اور وہاں پر کسی نے ڈالا بھی نہیں ڈاکہ، انہیں بھی پتا تھا. تو آپ نواز شریف صاحب کبھی آ کے انہیں بے وقوف کہہ دیتے ہیں، وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ پاکستانی ہیں. کرائم کہیں پر بھی ہوتا ہے، پنجابی بھی دہشت گرد ہو سکتا ہے، پنجابی بھی سمگلر ہو سکتا ہے، اور پختون بھی ہو سکتا ہے، بلوچی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پوری قوم کو یا پورے ایریے کو، وہ ایریا جو ہے اسے بھی آپ بدنام نہیں کر سکتے. اور مریم نواز کا یہ انتہائی انسینسٹیو اور ان کی سوچ کا عکاس یہ جو جملہ تھا، لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی نے اچھا کیا کہ اس کی تردید کی اور کہا ہے کہ یہ بیسیکلی جو کر رہے ہیں، اور شریف خاندان خیبر پختونخوا کے ساتھ دشمنی کے لیے جانا جاتا تھا. انہوں نے نواز شریف کے ماضی کے بیان کا حوالہ دیا جب انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کی اور ان کی پارٹی کی حمایت نہ کرنے پر بے وقوف کہہ کر ان کی توہین بھی کی. اور رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ مریم نواز نے دھاتی ڈور کو خیبر پختونخوا سے اسمگلنگ کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان اور ان کے حامی ملک میں دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں. یعنی پی ٹی آئی نے سخت موقف دیا ہے، اور یہ بات مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کرنی بھی نہیں چاہیے تھی. اب اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بڑی اہم ترین، اور اللہ الحق ہے نا، سچ کا خدا ہے، سچ تو آتا ہے، اور آپ کے بدترین مخالفین جو ہیں ان کی زبان پر بھی وہ ذات سچ لے آتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری کی پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس زبردوز کی کہ نہیں؟ وہ ان کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے سچ انہی کی زبان سے، جو آرکیٹیکٹس تھے، جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اس ٹائم پہ، اللہ کی ذات اگر سچ لائی کسی کے سامنے تو اسی شخص کی زبان سے لائی. باجوہ صاحب کا گٹھ جوڑ اس میں بے نقاب ہو گیا. لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان کا وجود، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو سیاست میں نہیں، لیکن ان کا وجود بھی خطرہ ہے. لیکن اسی شخص کی زبان سے کیا سچ سامنے آیا؟ اللہ الحق ہے نا. اور بشرا بی بی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، 9 تاریخ امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ لوگ پہنچے بھی، اور 9 تاریخ جو ہے اس میں بیسیکلی ڈیٹ دی گئی ہے. اور بشرا بی بی کے خان صاحب پہ تو لاتعداد مقدمات مسائفر میں چھوٹ بھی گئے تو انہیں اندر ہی رکھیں گے. بشرا بی بی واپس آ سکتے ہیں عید سے پہلے. یہ بڑی عیدی ہوگی پی ٹی آئی والوں کے لیے، اور عمران خان صاحب کے لیے بڑا یہ ایک سکھ کا سانس لینے کا موقع ہوگا، کیونکہ عدت میں نکاح والا کیس اڑنا ہی اڑنا ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس سے پہلے گواہی بھی آ گئی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جس دن عمران خان کو عدت نکاح کیس میں سزا ہوئی، میں اس دن اپنے گاؤں تھا، وہاں مجھے بزرگ نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا. گاؤں کے بڑوں نے ہم پہ تھو تھو کی، اور ظاہری بات ہے یہ جو معاملات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کر سب کچھ نگران حکومت اور جوڈیشری رہی تھی، ہم پہ آ گیا. مطلب ایک تو یہ اس چیز سے خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب لبے لباب یہی ہے کہ لوگ ہم پہ لام تان کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اس کا مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. اور ایک بزرگ نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو مینوں لگ گئی سمجھ کو کہ کام خراب ہے. عوام نے یہ نیریٹو بائی نہیں کیا، بلکہ یہ الٹا ہمارے اپنے گلے پڑا ہے. اور اس سب کے اندر سچ جو ہے وہ ان کی زبانوں پر خود سے آ رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اہم ترین خبر ہے. اچھا جی، کامران شاہد صاحب اور عبداللہ حمید گل صاحب نے کل ایک نیریٹو دیا. سیم نیریٹو 2 سورسز سے کنفرم ہو گیا. انگریزی اور اردو کا صرف فرق تھا، باقی منوان ترجمہ تھا. اب کامران شاہد صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور ٹویٹ کیا. کہتے ہیں سورسز ان اسٹیبلشمنٹ ہیو کنفرمڈ دیٹ نو ریکنسیلیشن ول بی ڈن ود اینی آف دی ڈسٹرپٹیو فورسز ہو آر ایڈوانسنگ دی ایجنڈا آف فارن پلیئرز. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی مفاہمت یا ریکنسیلیشن کی بات ایسی شرانگیز قوتوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو غیر ملکی ایجنڈے پر اور پاکستان کی دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر گامزن ہیں. Reconciliation is unthinkable with the planners, abettors, facilitators and preparators of the 9th May unless they condemn their act publicly, accept full responsibility of the heinous act, render public apology and give solemn commitment that such outrageous behavior will never be repeated. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے پلانرز، اس کے سہولت کار، فیسیلیٹیٹرز، اس کے ماسٹر مائنڈ، سب کے ساتھ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی، آؤٹ آف کوسچن ہے، انتھنکیبل ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ وہ اپنے اس جرم کا پبلکلی اعتراف کریں، پوری ذمہ داری قبول کریں، اور عوام میں آ کر پبلک اپولوجی کریں، اور لکھ کر حلفاً یہ بات کہیں کہ اس طرح کا کوئی ایکٹ دوبارہ نہیں ہوگا. پھر ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے. خان صاحب کے لیے ایک آفر بھی ہے اس بات کے اندر، اس کے ساتھ ہی کہ کوئی بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ایک آفر بھی ہے. Sources have also informed that no reconciliation is in the offing with the elements who have polarized and divided the country along multiple lines to facilitate foreign agendas. Likewise, there will be no reconciliation with those who actively lobby against the state to pursue their narrow vested interests. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو کوئی ہم ریکنسیلیشن نہیں کریں گے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ریاستی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے. صحافی ہیں جی،
अजहर जावेद साहब लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और लंदन में आपको पता है लंदन बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं दे आर वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ साहब. इवन इन द इलेक्शन डेज अजहर जावेद साहब केम बैक टू पाकिस्तान एंड ही इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ साहब. और कुछ जर्नलिस्ट हैं जो मियां साहब का माइंड जो है ना वो भी उन मियां साहब का माइंड पढ़ना हो तो आप नजम सेठी साहब की बात सुन लें, अजहर जावेद साहब की बात सुन लें और भी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनकी बात सुन लें. अब इन्होंने एक क्लेम किया और ये इसे आपने उसी लेंस से देखना है कि ही इज वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ साहब और बाखबर साफी हैं. देखिए खबर तो कहीं की भी होती है ना, मैं अंसार वासी साहब का भी कहता हूं कि मुक्तदरा या कामरान शाहिद साहब बाखबर साफी हैं. इसी तरह से अजहर जावेद साहब ये भी बाखबर साफी हैं, हमारी दोस्त कलीग है. कहते हैं कि एनआरओ के लिए इमरान खान के बरतानवी दोस्त मुतहर्रिक हैं. बरतानवी हुकूमत में मौजूद चंद अहम अफराद के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए लॉबिंग हुक्मरान जमात के चंद अहम अफराद मुतहर्रिक हैं. यानी कि इन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के चंद अहम अफराद मुतहर्रिक हैं कि बरतानवी हुकूमत के अंदर जो अहम तरीन उनके टॉप के लोग हैं उनके जरिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर दबाव डलवाया जाए. क्या इससे हम इस बात से इबारत कर लें कि जी इमरान खान साहब जो है, अब देखें एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर क्या है. एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर है ओवरऑल जॉइंट ऑपोजिशन का, एस्टैब्लिशमेंट पर प्रेशर है ऑब्वियसली आपको पता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर वो तो रियासत है, एस्टैब्लिशमेंट उसमें अकेली स्टेक होल्डर नहीं है, मैं भी हूं आप भी हैं, हम सब हैं. दहशतगर्दी का एक प्रेशर है, इंडिया के राजनाथ ने स्टेटमेंट दे दी, वो सब हम अलग रख लेते हैं. इंटरनल मामलात का प्रेशर देख लेते हैं. जुडिशरी की तरफ से एक बड़ा प्रेशर है. आई पर्सनली थिंक खान साहब ने इस वक्त का इंतखाब भी इसीलिए किया खुलकर नाम लेने का कि वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त दे आर एट वीक स्पॉट एंड खान साहब को ये लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू हिट इट वेयर इट हर्ट्स, या फिर लोहा गर्म देख के उन्होंने वार करने की एक कोशिश की. अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में ये बात करें, और यही पॉलिटिक्स होती है. आप पत्ता, सबके पास पत्ते होते हैं सीने से लगाए होते हैं, पत्ता सही टाइम पे फेंकना, अब वो सही है गलत है वो तो वक्त बताता है, गेम के एंड पे पता चलता है. अब यहां पर एजाज सैयद साहब हैं, उन्होंने एक बात कही है. उन्होंने कहा कि मेरी ताकतवर लोगों से बात हुई है, मैं दावे से कह रहा हूं कि इमरान खान इसी महीने में रिहा हो जाएंगे. अब ये बात एजाज सैयद साहब उस वक्त पे कर रहे हैं जब इमरान खान साहब ने मुक्तदरा के खिलाफ महाज खोल लिया है और ये कह रहे हैं कि मेरी मुक्तदरा से बात हुई है, खान साहब इसी महीने अप्रैल में. मैंने भी आपके सामने से ये कहा था 3-4 हफ्ते हैं, जो लोग ईद से पहले, ईद के फौरी बाद वाली बात नहीं है, 3-4 हफ्ते का मैंने आपको कहा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते के अंदर खान साहब रिहा हो सकते हैं. ये इनकी खबर है. इसके साथ इन्होंने एक तज्जिया भी दिया है कि अगर इमरान खान साहब ने लाइन क्रॉस की तो भुट्टो वाला हाल होगा. ये भी इन्होंने बात की है. लेकिन अब लाइन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने मौजूदा चीफ का नाम लिया है, इसी तर्ज पे नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी उस वक्त के मौजूदा चीफ और डीजी आईएसआई का नाम लेकर कहा था गुजरांवाला जलसे में कि वो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं और सारी प्लानिंग उनकी है, सब कुछ उसी तर्ज पे खान साहब की ये स्टेटमेंट है. तो एक तो उस चीज से मुझे ये वाज़ेह हो गया कि इसकी नजीर मिलती है, और उसमें एक और नजीर तो वैसे ये भी मिलती है कि मियां साहब के उसके बाद हालात ठीक हो गए. लेकिन ये जो चीज है, इन्होंने जो लाइन क्रॉस वाली बात की है, आई थिंक कि नहीं, भुट्टो वाला हाल तो सोशल मीडिया और बाकी और बहुत से फैक्टर्स हैं, और अब इट्स नॉट ये वो वाली दिहाई 90 की दिहाई नहीं है, पीछे तो बहुत पीछे क्या जाना. तो इसमें एक चीज तो यह है कि दबाव बढ़ता जा रहा है. और क्या बरतानिया के अंदर जो मैंने आपको खबर दी ना, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के हामी जो हैं वो बेसिकली बरतानिया की हुकूमत के जरिए एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव डलवा रहे हैं या डलवाने लगे हैं, मुतहर्रिक हैं. क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इसे एक प्रिएम्प्टिव मेजर के तौर पर यह खबर दे दी गई है? क्या वहां से अभी दबाव आना है इंटरनेशनली, और पहले ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान दबाव डलवाने लगे हैं या उनकी पार्टी दबाव डलवाने लगी है? इस चीज की अभी तक समझ नहीं आई. लेकिन दिस इज अ वेरी बिग न्यूज. एक अहम मुल्क की कम से कम इस डिस्कशन के अंदर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.